कहते हैं जंगल कभी खामोश नहीं होता, वह हर पल कुछ न कुछ जरूर कहता है। कहीं पत्तों की सरसराहट, कहीं पक्षियों की चहचहाहट, तो कहीं किसी अनजान आहट की दस्तक। जब जंगल का बेताज बादशाह अपने इलाके में निकलता है तो पूरे जंगल में एक अलग सी हलचल और सतर्कता फैल जाती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत के जंगलों से इस दहाड़ के हमेशा के लिए खामोश हो जाने का खतरा मंडराने लगा था। बाघों का अवैध शिकार बढ़ रहा था। ऐसे में भारत ने संरक्षण का एक मजबूत संकल्प लिया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और वन कर्मियों की सतर्कता, वैज्ञानिक प्रबंधन तथा जन सहभागिता ने मिलकर बाघों के लिए एक नई उम्मीद की कहानी लिखी। इसका परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने है। वर्ष 2006 में भारत में बाघों की संख्या 1411 थी। यह बढ़कर 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967 और 2022 की रिपोर्ट में 3682 तक पहुंच गई। यही सफलता बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी देखने को मिली, जहां 2010 में केवल 8 बाघ थे, वहीं 2014 में 28, 2018 में 31 और 2022 में 54 बाघ दर्ज किए गए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के इन संरक्षण प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA द्वारा आयोजित मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन के चौथे चक्र 2018 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 75% अंक प्राप्त हुए थे, जो पांचवें चक्र 2022 में बढ़कर 77.97% हो गए। इन्हीं उत्कृष्ट संरक्षण प्रयासों के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वर्ष 2017 में RBS अर्थ गार्डियन अवार्ड तथा वर्ष 2021 में इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2021 में कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड्स मूल्यांकन में देश भर में 14वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं टाइगर गार्ड श्रेणी में VTR को देश भर में 5वां स्थान मिला। आज भारत के जंगलों में एक बार फिर बाघों की दहाड़ गूंज रही है और उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन यह सफर अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इस विश्व बाघ दिवस पर आइए हम सभी बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण का संकल्प लें, क्योंकि बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे और जंगल बचेंगे तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।